हेलो बच्चों, मैं दीक्षा श्रीवास्तव। आज मैं आप लोगों को क्लास 12 की चैप्टर 7 की एक्सरसाइज 7.8 का क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 6 है इंटीग्रेशन 0 to 4x प्लस e⁻2x dx। इसको हमें लिमिट ऑफ सम का यूज़ करके सॉल्व करना है। तो लिमिट ऑफ सम क्या होता है? तो लिमिट ऑफ सम का यूज़ करने के लिए सबसे पहले हम इस इंटीग्रल को इससे कंपेयर करेंगे। इंटीग्रेशन a to b fx dx। जब इस इंटीग्रल को इस इंटीग्रल से कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू क्या आ गई 0, b की वैल्यू आ गई 4 और fx की वैल्यू आ गई x प्लस e⁻2x। ठीक है। और लिमिट ऑफ सम का यूज़ करने के लिए हमें nh की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो NH क्या होता है b माइनस ए। b की वैल्यू क्या है 4 और a की वैल्यू 0, तो 4 माइनस 0 क्या हो जाएगा 4। ठीक है। अब क्या है, अब लिमिट ऑफ सम का फॉर्मूला लिखते हैं। तो लिमिट ऑफ सम का फॉर्मूला होता है a to b fx dx होता है लिमिट h टेंस टू 0 h fa प्लस h fa प्लस 2h प्लस डॉट 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 fa प्लस n माइनस 1h। ठीक है। तो ये होता है लिमिट ऑफ सम का फॉर्मूला। तो इसके लिए हमें इन सब की वैल्यू चाहिए fa प्लस h fa प्लस 2h। तो इन सब की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, फिर इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो सबसे पहले हमें fa की वैल्यू चाहिए। ठीक है, इधर दिख नहीं रहा है, रुको, इधर लिखते हैं fa। यहीं पे लिख देते हैं, फिर हम इरेज कर देंगे नोट करके। ठीक है। तो fa की वैल्यू होती है, fa की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, fx में जहाँ पे x है वहाँ पे a पुट कर देंगे। तो यहाँ पे जहाँ पे x है वहाँ पे a पुट करो तो a प्लस e⁻2a। ठीक है, ये हो जाएगा। अब a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 प्लस e⁻2 इंटू 0 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गई fa की वैल्यू। ठीक है। अब fa प्लस h की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो fa प्लस h की वैल्यू क्या होगी, fx में x की जगह a प्लस h पुट कर देंगे। तो a प्लस h प्लस e⁻2 x की जगह a प्लस h पुट कर दो। अब a की वैल्यू क्या है 0। ठीक है, तो 0 पुट कर दो। तो 0 प्लस h हो गया प्लस e⁻2 इंटू 0 प्लस h, तो h ही बचेगा यानी e⁻2h। ठीक है। अब fa प्लस 2h की वैल्यू निकालो। तो fa प्लस 2h की वैल्यू निकालने के लिए fx में a प्लस 2h पुट कर दो x की जगह। तो a प्लस 2h प्लस e⁻2 x प्लस 2h, सॉरी a प्लस 2h ना। ठीक है। अब a की वैल्यू 0 पुट करो। a की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 0 प्लस 2h हो जाएगा और यहाँ पे 0 प्लस 2h इंटू 2 4h यानी e⁻4h। अब fa प्लस n माइनस 1h निकालो। ठीक है, तो fa प्लस n माइनस 1h निकालने के लिए x की जगह a प्लस n माइनस h रखोगे fx में, तो क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1h प्लस e⁻2 a प्लस n माइनस 1h। अब a की वैल्यू 0 पुट कर दो तो आएगा n माइनस 1h प्लस
ई टू द पावर 2n-1h। ठीक है, ये निकाल ली हमने सबकी वैल्यूज। अब इसमें पुट कर देते हैं। तो लिमिट h टेंस टू 0, h एफ ए की वैल्यू क्या है 0 प्लस ई टू द पावर 0, एफ ए प्लस एच की वैल्यू क्या है h प्लस ई टू द पावर 2h, एफ ए प्लस 2h की वैल्यू क्या है 2h प्लस ई टू द पावर 4h। ठीक है, प्लस डॉट 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 एफ ए प्लस n-1h की वैल्यू क्या है n-1h प्लस ई टू द पावर 2n-1h। ठीक है, ये हो गया। अब इसको इरेज कर देते हैं। अब देखो ये सारी टर्म तुम्हें एक साथ लेनी पड़ेगी। जैसे ये ई टू द पावर वाली टर्म एक साथ ले लो और ये 0h 2h वाली टर्म एक साथ कर लो। ठीक है, तो करते हैं लिमिट h टेंस टू 0, h ये 0 तो छोड़ दो, यहाँ से h प्लस 2h प्लस इसके बाद वाली टर्म में 3h आएगा। ठीक है, प्लस एंड सो ऑन। यहाँ पे क्या है n-1h। ठीक है, ये हो गया। अब e टू द पावर वाली टर्म को एक साथ ले लो। तो e टू द पावर 0 1 हो गया, 1 प्लस e टू द पावर 2h प्लस e टू द पावर 4h प्लस एंड सो ऑन e टू द पावर 2n-1h। ठीक है, ये हो गया। अब लिमिट h टेंस टू 0, h यहाँ से h कॉमन ले लो। तो h कॉमन लेंगे यहाँ से तो क्या आएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड सो ऑन प्लस n-1 हो गया। ठीक है, ये हो गया। और यहाँ से ये देखो 1 प्लस ई टू द पावर 2h प्लस ई टू द पावर 4h, ये एक तरह से देखो जीपी बन रही है। और इसका जीपी में इसका r क्या है ई टू द पावर 2h। कॉमन रेशियो क्या है ई टू द पावर 2h है। तो जीपी में n टर्म्स के सम का फॉर्मूला क्या होता है a क्या है हमारा 1 r टू द पावर n। r टू द पावर n का मतलब क्या हुआ r हमारा e टू द पावर 2h है। तो e टू द पावर e टू द पावर 2h और n -1 फिर r -1 यानी e टू द पावर 2h -1। ठीक है, ये हो जाएगा। और यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0, h ये 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एंड सो ऑन n-1 है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं समेशन n-1। ठीक है, और समेशन n-1 क्या होता है हम लोग जानते हैं कि समेशन n होता है n+1/2। ये होता है समेशन n। तो समेशन n-1 क्या हो जाएगा n की जगह n-1 पुट कर दो। तो n-1 यहाँ पे n-1 प्लस 1 हो जाएगा n/2 यानी समेशन n-1 की वैल्यू क्या आ गई समेशन n-1 की वैल्यू आ गई n-1 n/2 और प्लस ये 1 तो इसका 1 में इसका इंटू होगा तो यही आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा e टू द पावर 2nh -1 अपॉन e टू द पावर 2h -1। ठीक है, अब क्या करो इस h का अंदर मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, h का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो लिमिट h टेंस टू 0, पहले इस h का इस n में मल्टीप्लाई कर दो तो nh हो गया। अब इस वाले h का इस n-1 में मल्टीप्लाई कर दो तो nh माइनस h हो गया। ठीक है, /2। ठीक है, अब ये वाले h का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे हो जाएगा h
ई टू द पावर 2nh माइनस 1 अपॉन में ई टू द पावर 2h माइनस 1। ठीक है, ये हो गया। अब NH की वैल्यू क्या है? NH की वैल्यू 4 है। ठीक है, तो NH की वैल्यू 4 पुट करते हैं। ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। NH की वैल्यू 4 पुट करते हैं, तो लिमिट H टेंस टू 0, NH की वैल्यू है 4 और H टेंस टू 0 कर रहे हैं ना, तो H टेंस टू 0 करें तो जहाँ जहाँ H है वहाँ पे 0 हो जाएगा, लेकिन इस वाले H को 0 मत करना। ठीक है, क्यों 0 नहीं करना है अभी हम बता रहे हैं। ठीक है, देखो ये NH की वैल्यू क्या हो गई? 4 और यहाँ पे 4, ये H लिमिट H टेंस टू 0 किया तो H की वैल्यू 0, 4 माइनस 0 अपॉन में 2, और यहाँ पे क्या करो 1/2 से 2 से डिवाइड कर दो और 2 से मल्टीप्लाई भी कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन गया 2h अपॉन में ई टू द पावर 2h माइनस 1। और हमने कल पढ़ा था कि ई टू द पावर थीटा अपॉन में ई टू द पावर थीटा माइनस 1 क्या होता है? अरे सॉरी, थीटा अपॉन में ई टू द पावर थीटा माइनस 1 क्या होता है? 1 होता है। जब इसका लिमिट थीटा टेंस टू 0 करते हैं तो इसकी लिमिट क्या आ जाती है? 1 आ जाती है। तो यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0 है और 2h अपॉन में ई टू द पावर 2h माइनस 1 है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? ये वाले की। ठीक है, इतने की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। और यहाँ पे क्या बचेगा? 1/2 इधर ई टू द पावर 2, NH की वैल्यू क्या है? 4, तो 2 इंटू 4 क्या हो जाएगा? 8, ई टू द पावर 8 माइनस 1। ठीक है, ये बचेगा। अब यहाँ से इस 4 से इस 2 से इस 4 को काटोगे तो 2 2 जा 4 और 2 इंटू 4 क्या हो जाएगा? 8। यहाँ पे हो जाएगा 8 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा? ई टू द पावर 8 माइनस 1/2। इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो 8 2 जा 16 प्लस ई टू द पावर 8 माइनस 1/2। ठीक है, अब 16 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 15 प्लस ई टू द पावर 8/2। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।